Assalamu alaikum, dear students. Today we will look at the SRS of final year project. The name of final year project is Courier Management System. So जितने भी स्टूडेंट्स कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम्स के हैं वो उसको अच्छे से देख लें कि SRS आपने कैसे बनानी है और कैसे सबमिट करवानी है और इसमें क्या क्या हो सकता है. So this is your template of SRS. You can download it from your LMS assignment portion of CS 619. सो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ग्रुप आईडी देनी. ग्रुप आईडी कहाँ से मिलेगी? अगर असाइनमेंट में आप जाएंगे तो असाइनमेंट्स के टॉप के ऊपर आपकी ग्रुप आईडी आ रही है. चाहे आपका ग्रुप के अंदर कोई आप अकेले हैं या आपका कोई बडी है तो वो ग्रुप असाइन वहाँ से कॉपी करके सिंपल यहाँ पे पेश कर दें. फिर अपने सुपरवाइज़र का नेम, जो आपका सुपरवाइज़र होगा उसका नेम यहाँ पे देना है. वो आपको आपकी जो फ़ाइल थी वहाँ से मिल जाएगी. जैसे ये आपकी फ़ाइल है जी कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम वालों की. तो इसके एंड पे जाएंगे तो आपको अपने सुपरवाइज़र का नेम भी मिल जाएगा, उसकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, उसकी स्काइप आईडी भी मिल जाएगी. यहाँ से नेम कॉपी कर लेना है. नेम कॉपी करके अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है. दो चीज़ें होंगी. फिर है इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट. इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट के सिलसिले में जितना आपका इंट्रोडक्शन है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है और साथ में SRS का भी, कि SRS के अंदर आप क्या क्या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें ऐड कर रहे हैं. ये बाद में मैं आपको बताता हूँ. जो मैंने कर लिया मैं बाद में आपको उसका व्यू दे दूँगा. लेकिन उसको समझने के लिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, वो अपने इंट्रोडक्शन देना. आपका प्रोजेक्ट जो है वो करता क्या है और इस SRS के अंदर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं. अपनी आईडी, अगर आप ग्रुप के अंदर अकेले हैं तो अपनी अकेली एक आईडी दे दें. अदरवाइज यू हैव टू प्रोवाइड द बडी योर बडी आईडी एज वेल. सो here are the options we have to conclude in it. So first of all we have to give the scope of the project. Okay, then functional requirement and non-functional requirement. यूज़ केस डायग्राम. आपको पता होगा जिन लोगों ने CS 504 पढ़ा है कि यूज़ केस डायग्राम क्या होते हैं. नहीं तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यूज़ केस डायग्राम क्या होते हैं. यूज़र सिनेरियोज. यूज़ केस डायग्राम ही से आगे आप यूज़र सिनेरियोज निकालते हैं. लॉगिन करना है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है. अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी, कुछ चीज़ डिलीट करनी है, कुछ चीज़ अपडेट करनी, तो वो सारी कैसे होती हैं. अडॉप्टर मेथडोलॉजीज़ बहुत सी ज़्यादा है, बहुत काफ़ी मेथडोलॉजीज़ हैं. आप उनको रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है. वर्क प्लान. ये आपका MS प्रोजेक्ट के अंदर जितना आपकी आप SRS का टाइम है, SRS का नाम, SRS डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक, ये आपने MS प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है. दूसरे नंबर पे आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसकी डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट. फिर आपकी टेस्ट फेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, फाइनल डिलीवरेबल, स्टार्ट डेट, एंड डेट. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू पुट इन योर वर्क प्लान और MS प्रोजेक्ट. सो these are the things we have to, yeah. Let's discuss the scope of the project. So scope of the project, you can take it from your file, project file or project document. You can simple copy this from this and you can add something in it from your side. But I am going with only this. So this is the scope of project. प्रोजेक्ट का स्कोप क्या करता, क्या नहीं करता, सिंपली इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. देन फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट. फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन कौन से फंक्शन रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या. एक्चुअली फंक्शन रिक्वायरमेंट ये भी आपको CS 504 के अंदर पढ़ाया गया है. व्हाट आर फंक्शन रिक्वायरमेंट. फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आर द फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम, ऐप. किसी भी सिस्टम या ऐप के अंदर जो काम हो रहे होते हैं वो उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है. जैसे यहाँ पे उसने फंक्शन रिक्वायरमेंट आपको भी आप यहाँ से मिल जाएंगी आपकी फ़ाइल से. दीज आर द फंक्शन रिक्वायरमेंट. यहीं से आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे. इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिन्स लोग हैं, फिर ऑफिस मैनेजर्स हैं, कस्टमर्स हैं. ये 3 मेन यूज़र्स हैं इसके अंदर. और यूज़र्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर की डिफरेंट फंक्शंस हैं, ऑफिस मैनेजर्स के डिफरेंट हैं, कस्टमर्स के डिफरेंट हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन करता है, तो लॉगिन होना इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है. एडमिन कैन मैनेज. एडमिन जो है वो चीज़ मैनेज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ये भी उसका
फंक्शन रिक्वायरमेंट है। अपडेट प्रोफाइल, किसी की प्रोफाइल को अपडेट करना, ये भी उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी काम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, मैनेज शिपमेंट, मैनेज ऑफिस मैनेजर्स, व्यू रिपोर्ट्स को देखना, अप्रूव डिसअप्रूव कस्टमर, ये सारे आपके फंक्शन रिक्वायरमेंट है। और फिर मैनेजर्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लॉग इन वो करता है, वो रिपोर्ट्स को चेक करता है, वो शिपमेंट को चेक करता है, तो ये उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है। कस्टमर्स लॉग इन करता है, रजिस्टर करता है और प्लेस ऑर्डर प्लेस करता है, तो ये उसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट है। देन वी हैव नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। यू माइट हैव टू do it by yourself because you can't find it in the project document. So ये आपको बताना पड़ता है। फंक्शनल नॉन फंक्शनल में क्या, नॉन फंक्शनल वो रिक्वायरमेंट होती है जो आपका एक्चुअल, जो आपकी प्रोडक्ट होती है या जो आपका एक्चुअल सिस्टम होता है या ऐप होती है, बना रहे हैं कुछ भी, वो आपकी फंक्शन जो उस कर रहा होता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। नॉन फंक्शनल क्या रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि वो कितना सिक्योर है, वो कितना रिलायबल है, वो कितना आपका स्पीड उसकी तेज़ है। तो ये जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी किया है, सिक्योरिटी किया है जी, ऐप मस्ट बी सिक्योर, ऐप और सिस्टम, ठीक है। द सिस्टम मस्ट बी सिक्योर, कि वो सिक्योर होना चाहिए, ये इसकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट है। नो वन कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन विदाउट रजिस्टर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कोई और उसको यूज़ ना कर सके। तो ये इसकी जो है परफॉर्मेंस के, वो कितना अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कितना कैसे सपोर्ट करता है, यूज़बिलिटी के कहाँ पे वो यूज़ हो सकता है। तो यूज़बिलिटी ऑफ सिस्टम मस्ट बी ईजी सो डैट यूजर्स कैन यूज़ इट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी यूज़र्स को यूज़ कर सके। यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल वही है, यूज़र फ्रेंडली हो के अंडरस्टैंड करना उसको ईजी हो। एफिशिएंसी, तो कितना एफिशिएंट है। रीयूज़बिलिटी, फिर दूसरे पर मैंने दे दिया यूज़बिलिटी और रीयूज़बिलिटी। System should be developed and designed with such ability that allow it to be used rapidly, कि वो बार बार वो इस चीज़ रिपीट होती रहे और सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ आप चेंज करें तो उससे फ़र्क ना पड़े। फ्लैक्सिबिलिटी, सिस्टम आपका फ्लैक्सीबल हो। रिलायबिलिटी, सिस्टम आपका रिलायबल हो। तो दीज आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यू कैन ऐड सम मोर। देन वी हैव यूज केस डायग्राम, दिस इज द मेन थिंग टू डू। So in system we have three users: admin, managers, and users or customer. So in diagram we have these three actors. Users become actors in use case diagram: manager, admin, and customer. Here is the customer. The all shape of this shape is called use case. The boundary you are watching here, this is the system. So what customer can do? Customer can register herself or himself. He can log in, she can log in, can place order, she can track ऑर्डर करने के बाद, प्लेस करने के बाद वो उसको ट्रैक कर सकता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा, जैसा आजकल हो रहा है। देन व्हाट एडमिन साइड के ऊपर क्या हो रहा है? एडमिन मैनेज कर रहा है, अपडेट कर रहा है डाटा को, पूरे डाटा को कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है एडमिन जो है। एडमिन ऐड ऑफिस, मैनेज ऑफिस के अंदर एक्सटेंड हम कर रहे हैं इसको कि मैनेज ऑफिस यूज़ केस है, लेकिन ये एक्सटेंड हो रहा है आगे, इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो एक्सटेंड हो रही है कि मैनेज ऑफिस के अंदर ऐड ऑफिस कर सकता है, अपडेट ऑफिस कर सकता है, ऐड मैनेजर्स कर सकता है। ऐड मैनेजर्स के अंदर जाएगा, इसके अंदर दो हैं, ऐड ऑफिस, अपडेट ऑफिस। मैनेज ऑफिस के अंदर ये कौन कर सकता है? एडमिन। फिर एडमिन क्या कर सकता है? ऑफिस मैनेजर्स को मैनेज कर सकता है। उसके अंदर क्या है, नया ऐड कर सकता है कोई मैनेजर, पुराने मैनेजर जितने हैं उसको देख सकता है या उनको एडिट या अपडेट कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी। फिर क्या कर सकता है जी एडमिन? मैनेज शिपमेंट, जो शिपमेंट हो रही है। अब मैंने यहाँ से अपना को पार्सल करवाया तो पार्सल में गया TCS वालों के पास, TCS वालों ने मेरा सारा डाटा लिया और डाटा लेने के बाद मुझे एक ID दे दी, उस ID से मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो जो मैंने चीज़ वहाँ पे उनको जमा करवाई वो मेरी शिपमेंट थी, तो वो मैनेज करते हैं जी। वो कैसे मैनेज होती है? अब शिपमेंट के अंदर ऐड शिपर इन्फो,
जो भेजने वाला है उसकी इन्फो ऐड करना, ये एडमिन कर सकता है। या फिर रिसीवर जो लेने वाला जिसको मैं भेज रहा हूँ कोई पार्सल, उसकी इन्फो वो ऐड कर रहा है सिस्टम के अंदर। शिपमेंट की इन्फो, शिपमेंट क्या है, मेरा पार्सल के अंदर क्या है, उसकी इन्फो, कितने किलो, कितने उसका वज़न कितना, उसका वेट कितना है, वो ऐड कर रहा है। एडेड अपडेट शिपमेंट, शिपमेंट को एडेड या अपडेट कर रहा है। व्यू लिस्ट ऑफ ऑल शिपमेंट, जितनी भी शिपमेंट आज तक हुई हैं उन सबको देख सकता है वो। ये सारी एक्सटेंड हो रही है एक चीज़ से। सर्च कर सकता है कंसाइनमेंट अपडेट स्टेटस, स्टेटस का अपडेट कर सकता है कि डिलीवर हो चुकी है, प्रोसेस्ड हुई है, या फिर कोई और स्टेटस उसका होता है वो कर सकता है, ये एडमिन कर सकता है जी। फिर है जी व्यू रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स डिफरेंट काइंड की रिपोर्ट्स हैं। वो ऑल कस्टमर की रिपोर्ट है, कंसाइनमेंट की रिपोर्ट है, पिकअप डेट रिपोर्ट है, ऑल स्टेटस रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट्स वो व्यू कर सकता है। फिर वो डिसअप्रूव कर सकता है कस्टमर्स को, तो ये सिंपली एडमिन की साइड पे थे। मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर भी रिपोर्ट चेक कर सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट मैनेजर चेक नहीं कर सकता पूरी। मैनेजर सिर्फ अपनी जो ब्रांच उसकी है सिर्फ उसकी चीज़ें व्यू कर सकता है ये सारी, ना कि वो सारी कर सके। फिर बाकी मैनेजर वाले काम वो एडमिन से तकरीबन सेम है। तो ये आपका यूज़ केस डायग्राम है। बाकी इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ केस सिनेरियोज़। वो 8 से 10 यूज़ केस सिनेरियोज़ हमारे बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।